वक्फ कानून की आड़ में देश को दंगों में झोंकने से बाज आए सेकुलर जिहादी गठजोड़, कहा विश्व हिंदू परिषद ने। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार चौथे दिन जारी दंगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बयान जारी कर कहा है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में कुछ सेकुलर और जिहादी तत्व पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं, जिसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर जैन ने स्मरण कराया कि वक्फ अधिनियम पर संसद में 25 घंटे से अधिक समय तक ऐतिहासिक बहस हुई थी और 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की राय भी ली गई थी। बावजूद इसके कुछ राजनीतिक और मजहबी संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का हवाला देने वालों को न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए, न कि हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। विहिप के नेता वक्फ बोर्ड को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर चल रहे लैंड माफिया को डर है कि उनसे हड़पी गई संपत्तियां छीन जाएंगी और सेकुलर नेताओं को डर है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। उन्होंने 2013 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुग्राम के पालम विहार की सार्वजनिक जमीन को वक्फ घोषित कर नमाज के नाम पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने समर्थन दिया था। डॉक्टर जैन ने आरोप लगाया कि 2014 के आम चुनाव की घोषणा के दिन ही मनमोहन सिंह सरकार ने दिल्ली की 123 बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर सौंप दिया था, वो भी बिना किसी प्रमाण के। उन्होंने कहा कि जागरूक हिंदू समाज, न्यायपालिका और हिंदू संगठनों की सतर्कता ने ऐसे कई षड्यंत्रों को नाकाम किया है, लेकिन 2013 के संशोधनों के बाद वक्फ दावों की बाढ़ सी आ गई है, जिससे देश की संपत्ति कुछ मौलवियों की निजी मिल्कियत में तब्दील करने का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर जैन ने आगाह किया कि कानून के खिलाफ विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसके नाम पर दंगे करना देशद्रोह के समान है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि ऐसे ही अपवित्र गठबंधन ने देश का बंटवारा करवाया और शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानून बनवाया। डॉक्टर जैन ने यह भी दावा किया कि आज का भारत पहले जैसा नहीं है। मुस्लिम समाज का बड़ा तबका अब ओवैसी जैसे नेताओं की असलियत को समझ चुका है और देश की जनता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे कथित सेकुलर नेताओं की सच्चाई जान चुकी है। उन्होंने कहा कि अब देश इस तरह की साजिशों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए क्या कहा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दंगों की आग में लगातार चौथे दिन सुलग रहा है। आज धमकी दी जा रही है संपूर्ण देश में दंगे कराने की। जिस वक्फ कानून का ये विरोध करना चाहते हैं, इन्हें मालूम है उस कानून के पास होने से किसी की मस्जिद नहीं छिनेगी, किसी की दरगाह नहीं छिनेगी। छिनेगा तो वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे लैंड माफिया ने, जो कई वर्षों से अरबों की संपत्ति को अपने कब्जे में किया था, उनकी लूट समाप्त हो सकती है। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर भारत के सेकुलर माफिया ने अपना एकाधिकार समझ रखा था, उनको डर है उनका एकाधिकार न समाप्त हो जाए। 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या है ये बार बार कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना तो इनको संविधान की परवाह है, ना माननीय न्यायपालिका के प्रति तनिक भी सम्मान है। लैंड माफिया और सेकुलर माफिया, इन दोनों का अपवित्र गठजोड़ 2013 में गुरुग्राम में दिखाई दिया था, जब पालम विहार के बाहर बने एक बड़े पार्क के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया। वहां जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया नमाज के नाम पर।
और उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके दावों का समर्थन किया था बिना किसी सबूत के। इसी प्रकार से दिल्ली की 123 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने दावा पेश किया था और उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने उनके इस दावे का समर्थन किया था, एफिडेविट तक दिया था। उसके बाद तो मानो बाढ़ लग गई। संपूर्ण देश को ऐसा लग रहा था वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने की तैयारी चल रही है। और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे ये सब नेता हो, ये सब के सब इस षड्यंत्र के अंदर अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे थे। आज जिस प्रकार की विरोध के नाम पर संपूर्ण देश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वह किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। विरोध करने का अधिकार है, देश को दंगों की आग में झोंकने का अधिकार किसी को नहीं है। और देश को इसी तरह से बंधक बनाकर इन्होंने भारत का विभाजन करवाया था। अब मैं इन सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह रास्ता अब संभव नहीं है। जागरूक समाज है, इसी समाज ने गुरुग्राम के अंदर और दिल्ली के अंदर जो लूट इन्होंने मचाई थी उसको रोका था। बधाई है हिंदू समाज और वहां का जागरूक समाज, जागरूक न्यायपालिका, जो इनकी इस गुंडागर्दी पर रोक लगा सका था। अब भी रोक लगेगी। मेरा उनसे निवेदन है, प्रजातांत्रिक तरीकों से अपने विरोध को अंजाम दीजिए। विरोध करने का अधिकार है, दंगों का नहीं। असलियत क्या है आपको मालूम है और आपकी असलियत क्या है ये देश को मालूम है।